presentation that is on the climate clock. In the month of December on 27th, IIT Jammu is organized a workshop on a climate assembly of climate clock in which almost 20 institutes of UT, J&K participated. And our YCT is one of the institute that had participated in that event. Me along with Dean Academic Sir Dinesh Sir was there, and we know that what is you mean by this climate clock, how it will be assembled and how it is important in our day-to-day life. You all witnessed that a day before yesterday we have installed a climate clock in our office premises in the campus of ICT. So जब मैं और दिनेश सर इस बारे में असेंबली करके आए थे तो कल दिनेश सर से मेरी डिस्कशन हुई थी, बिकॉज उस क्लॉक में सबको कुछ ना कुछ मिथ है या चीज का नहीं पता कि क्लाइमेट क्लॉक वर्क कैसे कर रही है. सो टुडे वी आर टेकिंग अ सेशन ऑन अ क्लाइमेट क्लॉक. व्हाट एग्जैक्टली द क्लाइमेट क्लॉक and how does it operate and what are the various parts of this climate clock and how is it functioning. So I will categorize the whole presentation into two modules. Number one module will be the theory presentation, and after that we have one video, and that video is basically from IIT Professor Solanki is there, and he is also known as the solar man of India. He had done a various work in the field of energy management, in the field of solar, and he has designed a bus, and that bus is totally on solar. And वो जहां भी जाते हैं वो अपनी सोलर बस में ही चलते हैं. उन दैट सोलर बस उनका डेडिकेटेड बेडरूम है, उनका वॉशरूम है, उनका किचन है, उनका गार्डन है, उनका ऑफिस है, वो सारा काम उसी से करते हैं. एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, जब हम लोग आईआईटी में थे तो डॉक्टर प्रोफेसर सोलंकी वाज प्रेजेंट देयर, एंड उन्होंने हमसे ये डिस्कस किया था कि 11 साल हो गए हैं उनको अपने घर गए हुए, सिर्फ इसी चीज के लिए कि एनर्जी को बचाना है. और वो एनर्जी को बचाने के लिए द टर्म इज कॉल्ड एज एनर्जी सरबराह फाउंडेशन, इसका उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट किया. सो आने वाली स्लाइड में आप देखोगे कि बेसिकली है क्या. द क्वेश्चन इज दैट इज क्लाइमेट क्लॉक. द क्वेश्चन इज व्हाट इज क्लाइमेट. हियर वी हैव सीन दैट द क्लाइमेट हैज चेंज्ड. क्लाइमेट हमारा चेंज हो चुका है, और वो कैसे चेंज हो रहा है. यू हैव दिस डेफिनेशन, दैट इज व्हाट इज द क्लाइमेट. आप लोगों ने अभी रिसेंटली विटनेस किया होगा इन द मंथ ऑफ दिसंबर और द मंथ ऑफ जनवरी. हम स्पेशली अगर हम लोग यूटी जेएनके की बात करें तो यूटी जेएनके में काफी ज्यादा रेनफॉल होता था. एक्सपीरियंस करें तो फरवरी के बाद हमारा गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है. लेकिन इस बार क्या हो रहा है, ये उल्टा हो रहा है. सिर्फ इधर ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया, ऑल wind pattern, rainfall, especially the increase of the temperature of the Earth's atmosphere, that is caused in the increase of the particular gases. एक सर्वे के अकॉर्डिंगली, ये सर्वे मतलब हमें वहां आईआईटी में सीखने को मिला, एक सर्वे के अकॉर्डिंगली पूरे वर्ल्ड में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसका 85% कंपोनेंट थर्मल पावर प्लांट है, दैट इज कोल. 85%. और उस 85 आउट ऑफ 100% 85 हम लोग जो जनरेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं कोल के साथ. एंड जो कोल का एमिशन हो रहा है, दैट कोल का एमिशन 300 इयर्स तक हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में रहेगा. 300 का टेंपरेचर, नॉर्मल टेंपरेचर इज 98 पॉइंट समथिंग डिग्री. फॉर एग्जांपल, आपको फीवर होता है और आपका टेंपरेचर बढ़ जाता है, सिर्फ 1 डिग्री आपका बढ़ जाता है, आपका टेंपरेचर 99 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है, तो आप लोग क्या करते हैं, यू टेक अ मेडिसिन. और जब तक आपका टेंपरेचर वो 100 डिग्री से 90 डिग्री तक नहीं आता, यू आर एबनॉर्मल. तो आप क्या करते हो, टेक अ पैरासिटामोल, टेक अ क्रोसिन एंड ऑल दैट, और आहिस्ता आहिस्ता अपने टेंपरेचर को रिड्यूस करते हो. जस्ट इमेजिन, ऊपर वाला ना करे, जस्ट इमेजिन आपका टेंपरेचर 100 डिग्री से 90 डिग्री ना आए तो क्या होगा. सेम केस, अर्थ का टेंपरेचर आज की डेट में नॉर्मल है और ये 1.5 डिग्री बढ़ रहा है. इसका मतलब अर्थ को फीवर हो रहा है, और जब अर्थ को फीवर होगा तो वो क्या करेगा, आपका सारी चीजें कंटिन्यू करेगा. नाउ यू कैन सी इन दिस ग्राफ इज बेसिकली किस तरीके से हमारा कार्बन एमिशन बढ़ रहा है. इंडस्ट्रीज ने ग्रो अप करना शुरू किया. उससे पहले आप देखिए कार्बन का एमिशन एक कांस्टेंट लाइन पे चल रहा है, लेकिन अगर आज आप बात करते हो 2019 के ऑनवर्ड सडन इंक्रीज्ड, क्योंकि इससे पहले
अगर आप देखते हो इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमारे पास बायोमास था, कोल था, ऑयल था, लेकिन आज क्या है, ये सारे कंपोनेंट्स उसमें जुड़ चुके हुए हैं। हम लोग इतना ज्यादा एडवांस होते जा रहे हैं, इतना ज्यादा हम लोग काम करते जा रहे हैं, लेकिन अर्थ को हम लोग नहीं देख रहे। अभी कल हम लोग, रजनी सर आज या प्रेजेंट नहीं है, रजनी सर कल बता रहे थे सिविल वर्क्स का काम चल रहा है, आप लोग देखते हो हाईवेज बन रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ये सोचो, हाईवेज तो बन रहे हैं, जो जितना भी आपका अर्थ का जो ग्रीन फॉरेस्ट था सारा वैनिश्ड, कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट पड़ेगा और वो पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली आप लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने, सभी लोगों ने वैष्णो देवी, पुराने जमाने में अगर आपको नीचे से भानगंगा से भवन तक जाना होता था, यू हैव ओनली वन मीडिया, दैट इज कॉल्ड एज द बाय रोड, सॉरी बाय, हम लोग पैदल चलते थे या हम लोग जाते थे पोनीस पे या पालकीस पे। आज की डेट में कार्बन एमिशन गाड़ियां भवन के ऊपर तक पहुंची हुई है। नो डाउट हम लोग सोलर पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो सारी वीवीआईपीज क्या है, नीचे से गाड़ी पकड़ते हैं सीधा ऊपर, और जितना भी हमारी त्रिकुटा हिल्स हैं, उस त्रिकुटा हिल्स को खाली करते जा रहे हैं, इतना काम चलता जा रहा है। सो देयर विल बी ए प्रॉब्लम, आने वाले टाइम पर, ऊपर वाला ना करे, आने वाले टाइम पर वहां भी डिजास्टर होगा। जोशीमठ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जोशीमठ में क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता जमीन बैठना शुरू कर दी, बिकॉज हम लोग जमीन के साथ पंगा ले रहे हैं, इन शॉर्ट। और वो क्यों ले रहे हैं? ड्यू टू दिस थिंग्स। सी, दिस इज द पैन ऑफ 1000 years। यू कैन सी यहां पर कार्बन का जो डिपोजिशन है या कार्बन का जो एमिशन है, दैट इज 280 ppm, और ये आज 2000 साल में इट इज 420 ppm, 50% इंक्रीज। इतना ज्यादा कार्बन एमिशन हमारा होता जा रहा है कि हम लोगों को अगर इस कार्बन एमिशन को नहीं रोका तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो चुका हुआ है, और वो बढ़ेगा, जिसका एडवर्स इफेक्ट हम लोगों को मिलेगा। कार्बन एमिशन की वजह से सडनली यू हैव फ्लड्स, ड्रॉप्स, हीट वेव्स, कोल्ड वेव्स, सी लेवल राइज, फॉरेस्ट फायर्स, ये सारी चीजें हमारी हो रही, और वी कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक वेदर पैटर्न इन आवर लाइव्स। सडनली हम लोग ये चेंजेस आप देख रहे हैं। यू कैन सी 1970 से 1979 तक फ्लड्स 313 थे एक डेटा के अकॉर्डिंगली, लेकिन 2010 से 2019 10 इयर्स के स्पैन में your flood level is suddenly increased, all due to climate. Forest fires 1970 से 1979 तक डेटा is 28, बट आज 127, एक 10 साल के स्पैन में इतनी फॉरेस्ट फायर्स हो रही हैं। हम तो जाके आग नहीं लगा रहे हैं ना, ऑटोमेटिकली फॉरेस्ट आपके बर्न होते जा रहे हैं, और ये जो भी बर्न होगा ये अल्टीमेटली इमिट क्या करेगा, कार्बन। और वो कार्बन क्या है, वही मैंने बताया, वो 300 years तक हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में पड़ा रहेगा, जो डिकम्पोज करेगा हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट को, हमारी ओजोन को डिप्लीट करेगा, इंक्रीज कर रहा है। इफेक्ट क्या है? आइस मेल्टिंग। हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो इक्वेटर्स में जो आइस है वो मेल्ट होती जा रही है, जिसकी वजह से आपका सी लेवल जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, जो लेड कर रहा है आपके सुनामीज को। थोड़ा सा आपका भूकंप आया, उसकी वजह से क्या है, हम लोग अर्थक्वेक से ट्रैवल करते हैं, अर्थक्वेक से बचते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वेयर द सुनामी हिट, वो सुनामी हिट क्यों कर रही है? वेदर इंक्रीज की वजह से। वी हैव स्टॉर्म्स 247, नाउ वी हैव 1108। सो द क्वेश्चन इज, क्लाइमेट इज नॉट चेंजिंग, इट इज ऑलरेडी चेंज्ड। क्लाइमेट चेंज हो चुका हुआ है, एंड वी हैव टू कंट्रोल दिस टेम्परेचर। हमें इस टेम्परेचर को कंट्रोल करना है। अब क्लाइमेट क्लॉक हम लोगों को किस तरीके से बता रही है कि आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्लाइमेट क्लॉक कोई ऐसी क्लॉक नहीं है जो ये बता रही है कि आपका इंक्रीज टेम्परेचर हो रहा है। क्लाइमेट क्लॉक एक क्लॉक है जो बेसिकली ये टाइम शो कर रही है कि आपकी ग्लोबल वार्मिंग रीच कर रही है। इट इज अ क्लॉक दैट शोज द टाइम लेफ्ट बिफोर अ सर्टेन ग्लोबल वार्मिंग इज रीच्ड। इट इज अ बेसिकली काउंटडाउन क्लॉक। आप लोग विटनेस करेंगे जब आप लोग क्लाइमेट क्लॉक को हमारे यहाँ कॉलेज में देखते हो। एक छोटा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब आप यहां से जाते हो 4 बजे तो क्लाइमेट क्लॉक का डेटा नोट करके जाना, और अगले दिन जब मॉर्निंग में आते हो तब डेटा नोट करके रखना। वो डेटा सेम नहीं होगा, वो डेटा डाउन जा रहा है, और वो जो डाउन जा रहा है वो आने वाले टाइम पे मैं बताऊंगा वो डेटा बता क्या रहा है आपको। सो
ये क्लाइमेट क्लॉक किस तरीके से वर्क कर रही है? द क्लाइमेट shown by the climate clock is how much carbon budget left upon the current rate of carbon emission. Now the question is, what is carbon budget? Carbon budget is basically the quantity of fossil fuels, the quantity of natural resources are available in our earth crust. कितना हमारे पास कार्बन का मटेरियल इस अर्थ में बचा है, और अगर उसको मैं डिवाइड करता हूं किस रेट से कार्बन एमिशन हो रहा है, वो जो टाइम आ रहा है, दैट टाइम इज बेसिकली कॉल्ड एज द क्लाइमेट क्लॉक. एंड ये जो न्यूमिनेटर वाली क्वांटिटी है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता. जितना मेरे पास मटेरियल की अवेलेबल है, हां मैं इस टाइम को चेंज कर सकता हूं. द करंट रेट को मैं चेंज. सी द करंट कार्बन बजट इस टाइम जो पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरी अर्थ पे, नॉट इन इंडिया, वी हैव 280. इसी चीज को हम लोगों को रोकना है. अब रोकना कैसे है? वी हैव वेरियस मेथड. वो हमें वहां पर उन्हें बताए थे. हम लोगों को, मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन एनर्जी मैनेजमेंट में करी है, हम लोगों को भी पता है. एक सिर्फ कॉमन अवेयरनेस प्रोग्राम्स. यू कैन सी, जब ये क्लाइमेट क्लॉक बनाई गई थी, इट विल बी एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2023 इन द मंथ ऑफ अप्रैल. At that time, the time will be 6 hours, 182 days, 12 months, 12 hours, 57 days, 57 minutes and 36 seconds. और आज अगर आप ये डेटा देखते हो, हमारे एक्चुअल क्लॉक जो बाहर लगी हुई है, उसमें डेटा मैच नहीं कर रहा. इसका मतलब ये क्लॉक ये बता रही है कि अगले 6 साल में, इतने महीनों में, इतने दिन में, इतने मिनट्स में और इतने सेकंड्स में अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्री बढ़ेगा. दैट इज एक्चुअली द क्लाइमेट क्लॉक. जो काउंटडाउन चल रहा है वो ये बता रहा है कि इतने ड्यूरेशन के बाद अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्री बढ़ेगा. और अगर हम लोग कार्बन एमिशन को रोकते हैं तो ये टाइम आपका स्लो डाउन हो जाएगा. और वही चीज हम लोगों को करनी है. एग्जैक्टली. So these three are the main heart of the clock. These are the components. उस components में क्या क्या है? एक आपकी LED है, P10 display. I will tell you what is a P10 display. Another is LED controller, power supply, connectors and power cables. ये है आपका LED का पैनल. हमारी वॉच में इसके 3 पैनल्स लगे हैं. ये एक पैनल है. इस एक पैनल में इसकी जो ब्रेड्थ है, सॉरी, ये जो आपके छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, these are the LEDs. On a lengthwise side there are 16 LEDs and on the width side we have 32 LEDs. So total will be 512 LEDs. एक कंपोनेंट में, एक चिप पे 512 LEDs हैं और we have total 3 LEDs to be there. 3 LEDs लगी हुई हैं उसमें, 3 पैनल्स लगे हुए हैं. This is the back side, जहां पर ये आपका डेटा इनपुट कर रहा है, ये आपका डेटा आउटपुट कर रहा है, और ये आपका यहां पर एक पावर सप्लाई के लिए हमने सिग्नल दिया हुआ है. आगे मैं इसको बताऊंगा क्या है. दिस इज द कंट्रोलर जो सारा कंट्रोल कर रहा है. दिस इज बेसिकली ए माइक्रो कंट्रोलर, और ये माइक्रो कंट्रोलर वाईफाई इनेबल्ड माइक्रो कंट्रोलर है प्लस यूएसबी माइक्रो कंट्रोलर है, जिसपे हम इन्होंने डेटा ऑलरेडी प्री फीड करके रखा हुआ है. सो हम लोगों ने जब ये परसों क्लॉक यहां पर इंस्टॉल की थी, उसके बाद हम लोगों ने इसका जीआई टैग करके गूगल फॉर्म भर के यहां पे सबमिट करा था. तो अगर कार्बन एमिशन आने वाले टाइम पे कम होता है तो इसका डेटा भी चेंज होगा. तो उनकी टीम, आईआईटीज की टीम, एनर्जी सर्विस फाउंडेशन की टीम विजिट ईच एंड एवरी प्लेस जहां जहां क्लॉक लगी है, इसकी प्रोग्रामिंग को चेंज करेंगे और टाइम को बढ़ा या टाइम को कम ज्यादा करेंगे. दिस इज द पावर सप्लाई. दीज आर द एफआरसी कनेक्टर. और ये हमें सारे वहां पर, ये सारे कंपोनेंट्स हमें एक लूज पैकेट में मिले थे. सारा कुछ हमें लूज मिला था. वहां पर उन्होंने पहले सेशन लिया, हम लोगों को बताया, और उसके बाद ये सारे कंपोनेंट्स हमें दे दिए एंड उन्होंने कहा इसको असेंबल करिए. हर 20 इंस्टीट्यूट्स के पार्टिसिपेंट्स वहां थे. हम लोगों ने वहां उसको असेंबल किया, और असेंबल करने के बाद उन्होंने इसको चेक किया, और चेक करने के बाद वो वॉच उन्होंने इंस्टीट्यूट्स को दे दी. एंड दिस, ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा बना था वहां. दिस क्लॉक विल वर्क. अब यहां पर आप टाइम नोट करिएगा. यू हैव 5 आवर्स, इतने दिन, इतने सेकंड, और आज का डेटा जो है वो डेटा यहां से मैच नहीं कर रहा है. ये पिक्चर 27 दिसंबर की है, जब हम लोगों ने क्लॉक असेंबली को असेंबल किया था. एंड दिस इज द मैन, दिस मैन, द सोलर मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर सोलंकी जी. सो इनके लिए थोड़ा सा मैं बताऊंगा. इन्होंने वहां पर डिस्कस किया
कि हम लोग एनर्जी को किस तरीके से सेव कर सकते हैं, जो कार्बन एमिशन है उसको हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सी, कार्बन एमिशन को या एनर्जी सेव करने के लिए वी हैव टू अपॉर्चुनिटीज। ये अपॉर्चुनिटीज मैंने जब अपनी एमटेक की थी तब मैंने वहां देखा था। देयर आर टू अपॉर्चुनिटीज। वन इज एनर्जी कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मींस आप लोग सिंपल टिप्स लीजिए जिन टिप्स की वजह से आप अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग, आप नॉन एफिशिएंट एनर्जी डिवाइसेस को एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस से रिप्लेस करिए। आई कैन टेक वन एग्जांपल। आजकल के सिनेरियो में वी आर ऑल न्यूक्लियर फैमिलीज। मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव अ न्यूक्लियर फैमिलीज। मोस्ट ऑफ द टाइम, आई एम नॉट सेइंग कि सारे न्यूक्लियर हैं, वी हैव अ न्यूक्लियर मोस्ट ऑफ द टाइम। अब न्यूक्लियर फैमिलीज में क्या है, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग, और आगे उनकी जनरेशन में वी हैव वन और टू चाइल्ड टू बी देयर। तो होता क्या है, इन द मॉर्निंग हस्बैंड सुबह सुबह तैयार होते हैं, अपना काम खत्म करके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। इन द सेम केस जो फीमेल है वो भी क्या करते हैं, काम करते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, अपना स्कूल बैग या कॉलेज बैग, यूनिवर्सिटी बैग लिया, वो भी चले जाते हैं। ठीक है। अब होता क्या है, अर्ली इन द मॉर्निंग 7 और 8 o'clock क्या करना, खाना बना के उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर दिया। अब डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑफ अराइवल, फॉर एग्जांपल 2 बजे एक now I have, this is the clock that we have established in our campus. That is why this GI location should be there. So जितना हो सके हम सब लोग एक प्लेज लें, इस एनर्जी को सेव करें। अगर एनर्जी को सेव करेंगे तो हम लोग ग्लोब को सेव करेंगे। Now we have one video प्रोफेसर सोलंकी की, जो मैं बात कर रहा था एनर्जी स्वराज फाउंडेशन की, उन ये एक आत्मकथा है। मेरी ये आत्मकथा कोई सामान्य कथा नहीं है। इंसानों के लिए तो मेरी कथा बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। This is the bus. मेरी आत्मकथा क्लाइमेट चेंज को समझने और उसको ठीक करने में कारगर साबित हो सकती है। ये कहानी है मेरी एक बस की, और शायद मैं इस संसार की पहली ऐसी बस हूं जो अपनी आत्मकथा बता रही है। वैसे तो संसार में करोड़ों बसें हैं, पर मैं एक अनोखी बस हूं। मैं 4 पहियों पे बना एक संपूर्ण घर हूं, जिसके सभी उपकरण सूरज की रोशनी से चलते हैं। मुझमें सोने के लिए एक बेड है, लाइब्रेरी है, ऑफिस है, बाथरूम है, ट्रेनिंग रूम है, टीवी है, छोटा सा मंदिर है, एक किचन है, हाँ, और एक छोटा सा गार्डन है। मेरी छत पे सोलर पैनल्स लगे। सृजन करता है IIT बॉम्बे के एक प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी, जिन्हें लोग सोलर मैन ऑफ इंडिया और सोलर गांधी के नाम से भी जानते हैं। प्रोफेसर सोलंकी को चिंता है धरती पे बढ़ते कार्बन एमिशन की, धरती के बढ़ते तापमान की, हम सब के आने वाले कल की। तो उन्होंने और आपके द्वारा आए समाज में परिवर्तन की कहानियां लिखी, प्रकृति के रिस्टोरेशन की, ठीक होने की, प्रकृति के अपने मूल रूप में आने की कहानियां लिखूंगी। 1000 उम्मीदों की 1000 कहानियां लिखूंगी। एनर्जी स्वराज फाउंडेशन और डॉक्टर सोलंकी जहां भी जाते हैं अपने लेक्चर्स के लिए या कहीं भी विजिट करते हैं, वो इसी बस में विजिट करते हैं। तो इस टाइम वो जब IIT आए थे तो ही वाज रिवील्ड कि इस बार वो बस में नहीं आए थे, लेकिन पिछली बार जब वो आए थे तो IIT इसी बस में वो आए थे। तो आप थोड़ा सा ये एस्टिमेट लगा सकते हो कि एक नॉर्मल प्रोफेसर जिसने अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को, सबको पीछे कर दिया,
11 साल से वो इस एनर्जी फाउंडेशन के साथ चलते जा रहे हैं, लोगों को अवेयर करते जा रहे हैं। और आप लोगों ने शायद नोटिस भी किया होगा, जो उन्होंने कुर्ता पहना था, ये नॉट अ आयरन कुर्ता, बिकॉज उनका कहना है कि मैं ये स्टेप करके अपनी एनर्जी को सेव कर सकता हूँ। सो एक मैन अगर एनर्जी को सेव करके उस क्लाइमेट क्लॉक के टाइम को रिड्यूस कर सकता है, तो हम लोग भी कर सकते हैं। सो बेसिकली मेन आइडिया आज के सेमिनार का यही था। ये टॉपिक ऐसा है जो किसी भी ब्रांच के स्पेसिफाइड नहीं है, ये एक ह्यूमन लाइफ के ऊपर है। तो वी आर टेकिंग इनटू अकाउंट कि हम लोगों को भी एनर्जी सेव करनी है। वी आर टेकिंग अ प्लेज कि हम लोग कुछ स्मॉल टिप्स लिखें, उन टिप्स की वजह से हम अपनी एनर्जी को सेव कर सकें। सो दिस इज ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच टू ऑल द faculty members to be there, listen my seminar very patiently. Thank you so much. OMG and AMG। तो AMG मेन मंत्र है जो हमें उन्होंने समझाया। तो AMG क्या हो गया? अवॉइड, मिनिमाइज एंड जनरेट। तो उन्होंने जो मेन इसमें जो फैक्टर्स हैं जो अभी उन्होंने बोला, कार्बन एमिशन है ना, ये जो हमारा टेम्परेचर राइज हो रहा है वो ड्यू टू कार्बन एमिशन, मतलब ज़्यादा उसमें जो परसेंटेज है वो इसका कार्बन एमिशन। और कार्बन एमिशन कहाँ से जो जनरेट होता है ज़्यादा, एक तो हमारे ऑटोमोबाइल्स आ गए, व्हीकल्स आ गए, दूसरा आ गया हमारे जो एयर कंडीशन AC से। और सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन AC करते हैं, ऑटोमोबाइल्स करते हैं, या जहाँ पे जो हम ट्राली हो जाए उन्होंने सर आपको काफी आइटम बताया, वो भी बताया वो फ्रिज में आजकल हम लोग फ्रिज में क्या करते हैं, ड्राई फ्रूट्स, दालें, सब कुछ रखते हैं। या एंशिएंट टाइम में रखते थे, हम नहीं रखते थे। तो फ्रिज जब हमारे कोई शादी का डिब्बा आता है, उन्होंने बताया था, शादी का डिब्बा आता है, उसमें बादाम या काजू होता है, हम लोग क्या करते हैं, उसको निकाल के बोल में डाल के फ्रिज में डाल देते हैं। क्यों डालना उसको? तो उसमें उन्होंने जो बोला है कि जैसे मान लिया एयर कंडीशन है, तो हम इसको ठीक है अवॉइड तो नहीं कर सकते, कुछ ऐसी जगह है उसको मिनिमाइज तो कर सकते हैं। मान लिया एक घर के 5 सदस्य हैं, तो 5 कमरों में अलग अलग रहेंगे, 5 अगर AC लगेंगे तो फिर उसकी हालत यही होगी। उससे अच्छा है कि क्यों ना हम 5 एक कमरे में या 2 कमरे में, तो वो मिनिमाइज तो होगा ही होगा, एनर्जी सेव होगी। ऑटोमोबाइल्स हैं, तो उन्होंने कहा जैसे ऑटोमोबाइल्स हैं तो गाड़ी है, कूलिंग कर लो, मतलब एक गाड़ी है, जब बस जो आपकी काली बस है उसमें आओ, जब आप सब लोग मान लिया 5 लोग एक ही साइड से आ रहे हैं तो एक में आओ, तो आपका पैसा भी सेव होगा, एनर्जी भी सेव होगी। तीसरा आ गया कि जहाँ पे जैसे मान लिया धुआं जब ट्राली का होता था, अब तो खैर इनको जो किसान है उनको उन्होंने दे दिया, वो तो इथेनॉल वो उसमें वो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अवॉइड कई बार नहीं भी होता है, बट इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। और तीसरा आगे जनरेट, तो उन्होंने कहा कि कम से कम हर घर में एक सोलर रूम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो एक। तो वो देखो बहुत सारे ऐसे, अब मान लिया हमारा जैसे जम्मू में जो ऐसा वो रहता है, मौसम रहता है, तो उसमें जो AC की ज़रूरत होती है मेरे ख्याल से 5 महीने तो रहती है, बाकी 7 महीने तो नहीं है, AC की ज़रूरत तो नहीं है। तो वो सोलर, वो रूम जो है वो सोलर उससे चल सकता है, क्योंकि मेन है AC नहीं चलेगा ना। अगर बड़ा अगर सोलर आप वो लगाओगे, पैनल्स लगाओगे, तो उसमें तो आपको पूरी फिर शर्त चाहिए आपको, तो अगर उतना आपने जनरेट करना है तो कॉस्टली भी पड़ेगा। और उन्होंने ये बोला है कि सोलर भी इसका लास्ट सोल्यूशन सोलर भी नहीं है। क्यों नहीं है सोलर? जनरेट तो ठीक है हम सोलर से कर रहे हैं, क्यों सोलर से कर रहे हैं हम जनरेट? ताकि जो जैसे लवनीश ने कहा कि 85% जो है वो हम कोल से मैन्युफैक्चर करें, बिजली जो हमारी जो प्रोड्यूस हो रही है, तो वो कोल सबसे ज़्यादा एमिट तो वही करते हैं, गैसेस तो वही, जो कार्बन एमिशन तो वही से होता है। तो अगर हम मान लिया सोलर पैनल्स लगाते हैं तो बहुत सारा जो है वो जो कोल से हम जो कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको हम कम कर सकते हैं। जब कम करेंगे तो नेचुरली कार्बन एमिशन तो ये तो पूरे वर्ल्ड का जो दिखाया आपने है ना, तो वो पूरे वर्ल्ड का है, तो वो मिनिमाइज होगा। और मिनिमाइज होगा तो ये फिर जो टेम्परेचर जो क्लॉक है हमारी जहाँ 5 साल दिखा रही है, तो हो सकता है वो 6 साल दिखाएगी, 7 साल दिखाएगी। और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर जो राइज होगा 7 साल में होगा। अब कितने साल में होगा? 5 साल। जब 5 साल रह गए हैं 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ जाना है। तो हम चाहते हैं कि ये भाई इंक्रीज हो, तो वो इसके ऊपर पूरी रिसर्च हो रही है। तो 6 महीने के बाद कुछ देर के बाद जो IITs के जो स्वराज फाउंडेशन वाले आएंगे वो पूरा कैलकुलेट करेंगे और ये द्वारा चेंज होगी, वो द्वारा कैलकुलेट होगी, चेंज होगा। अब कितना टाइम रह गया? जो टाइम था हमने इम्प्रूव किया कि उसमें इम्प्रूव नहीं हुआ, ठीक है ना, एमिशन ज़्यादा हुई कि कम हुई, उसके हिसाब से इसका टाइम जो है वो चेंज हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों पे हम वो करें
अगर मिस्टर सोलंकी कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो हम इसमें योगदान दे ही सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ठीक है। तो इतना कहते हुए तो ये मेन था, हमने कहा कि चलो कम से कम हम होके आए हैं, हमें अगर ये चीज़ों में जैसे उन्होंने बोला कि वो वैसे कपड़े पहनते हैं जिसमें उनको आयरन करने की जरूरत ना पड़ती है, तो ऐसे हम भी कर सकते हैं कि ऐसे कपड़े पहन के, खासकर सर्दियों में हमने जैकेट पहनी है या स्वेटर पहनी है तो अंदर के प्रेस करके आना है। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, हीट भी तो जनरेट होगी। अगर हम आयरन कर रहे हैं हीट भी तो जनरेट हो रही है, एनर्जी भी तो हो रही है कंज्यूम, बट हीट भी तो वहाँ आपकी जनरेट हो रही है। तो ये सब चीज़ें थी जो हमने वहाँ पे सीख के आए थे। तो हमने कहा कि आपको भी थोड़ा सा अवेयर करें, क्योंकि अवेयर करेंगे होता क्या है कि हम घर में बात करते हैं ना, तो वो कहते हैं देखो जी ये पता नहीं कौन से सदी की बात कर रहे हैं पापा, कि भाई एनर्जी, पंखा नहीं चलना चाहिए। अब मान लिया मैं अपने बच्चों को कहता हूँ कि जब आप पढ़ के बाहर निकलते हो तो इमीडिएटली फैन ऑफ करके आओ, जब जाते हो तो ऑन करो। बट वो हम बताएंगे उनको तो तभी होगा ना। स्टार्टिंग में उनको लगा देखो पापा पता नहीं पैसे बचाने के लिए बिल ज़्यादा आता है तो उसके लिए कर लेंगे, बट उनको हम अगर कन्विंस करेंगे ठीक है बिल अपनी जगह है, ठीक है बिल भी तो है, पैसा भी तो सेव करना है। क्योंकि हमारे एक प्रिंसिपल थे नादर सर थे, कहते पैनी सेव्ड मीन्स पैनी अर्न। अगर आपने एक पैनी सेव की मीन्स वो पैनी आपने अर्न की आपने, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो वो भी तो है ही है कि हम उसको अगर सेव कर रहे हैं वो हम अर्न कर रहे हैं। तो बट हम बच्चों को कन्विंस करें। मैं अपने घर की बात बताता हूँ, हम क्या करते हैं, अब मेरे 2 ही बच्चे हैं और हम जब एसी लगता है तो रात को तो हम एक ही कमरे